धान की फसल में उत्पादन बढ़ाने का यह है आखिरी मौका। समय रहते कर लो वहाँ पे 5 काम। आपको अपनी धान की फसल में मिलेगा लंबी बाली के साथ बेहतर उत्पादन। धान की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके खेत में कितने कल्ले हैं, ये फर्क पड़ता है आपके धान की फसल में तमाम कल्लों में से किन कल्लों में बालियां स्वस्थ और लंबी निकल रही हैं और उनमें दानों का भराव किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो धान की फसल में बालियां निकलने से पहले और पकने तक का किस तरह से मैनेजमेंट करें जिससे धान की फसल में बालियां लंबी व स्वस्थ निकलें, रोग और बीमारी की समस्या ना आए और फसल गिरने की भी समस्या ना आए। यही सब चीजें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पहले नंबर पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब बालियां निकल रही हों तो कम या ज्यादा मात्रा में आप लोगों को सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की फसल से जो निकलने वाला उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। वो कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, आप लोग अपनी फसल में बालियां निकलते समय आप लोग अपने खेत में ज्यादा सिंचाई करते हैं, यानी कि खेत में आपके पानी सूख ही नहीं रहा और आप लोग उसमें पानी भरे जा रहे हैं। उस दौरान आप लोग अपनी फसल में देखेंगे, जब आपकी धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था आती है, जो पौधा होता है कहीं ना कहीं उतार की तरफ होता है, इसलिए हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और उसका तना भी कमजोर होने लगता है। तो ऐसे में आप बाली निकलने की अवस्था में आप अपनी फसल में लंबे समय तक जल भराव रखेंगे, इससे हमारी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और फसल गिरने की संभावना ज्यादा बन जाती है, जिससे धान की फसल में निकलने वाला उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं हम कम की बात करें, आपकी फसल में बालियां निकल रही हैं और आप लोगों के खेत में मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है, इस स्थिति में आप लोगों के जो धान की बालियां निकलेंगी तो एक समान रूप से नहीं निकलेंगी और दानों का भराव भी अच्छा नहीं होगा। आप लोगों को करना क्या है, बालियां निकलने से लेकर बालियां पकने तक आप लोग अपने खेतों में सिंचाई करें, जिससे वह 1 या 2 दिन के अंदर आसानी से पानी सूख जाए। और दूसरा है किसान साथियों, जब आपके धान के खेत में बालियां निकल रही हों तब आपको नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी अपने खेत में नहीं करना है। हमारे कुछ किसान भाई जब बालियां निकल रही होती हैं तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि एक ही बार में धान से बालियां बाहर निकल आती हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे कि आपके दानों का भराव भी अच्छा नहीं होगा। तो किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे जब यूरिया का प्रयोग नहीं करना है तो हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, जब बालियां निकल रही होती हैं तब पौधे को 3 तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है। पहला फास्फोरस, दूसरा पोटेशियम, तीसरा बोरान। तो इसके लिए आपको प्रति एकड़ की दर से एनपीके की मात्रा 1 kg, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। दूसरा आपको बोरोन लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को आपस में मिक्स करके 150 लीटर पानी में इनका घोल बनाकर अपने खेत में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इसकी स्प्रे करने के बाद आपकी बालियां एकदम स्वस्थ निकलेंगी और दानों का भराव भी बहुत अच्छी तरह से होगा और आपको उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है, धानों में बालियां निकलते समय इस समय कीट और रोग की ज्यादा समस्या आती है, इसलिए हमें इनको नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बालियां निकलते समय जो रोग लगते हैं, शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट और हल्दिया जैसे घातक रोग लगते हैं, जिसको आप अगर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप लोगों को नटिवो जैसे फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। इसकी डोज या मात्रा की बात करें, 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर अच्छे से अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो ये तमाम प्रकार की फंगस जनित बीमारियां आती हैं उन्हें आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। चौथी बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, जब आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों की धान की फसल की बालियां बाहर निकल चुकी हैं, उस समय आपके धान के खेतों में रस चूसक कीटों का बहुत ज्यादा अटैक होता है, जैसे कि गंदी कीट और व्हाइट फ्लाई। इनका कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और यदि आपने इन कीटों का प्रबंध नहीं किया तो आपकी बालियों में ज्यादा फरा बन जाएगा। इन कीटों को नियंत्रण करने के लिए ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मैलाथियन आपको लेना है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको कंडे की राख में मिलाकर सुबह के समय अपने खेत में इसका छिड़काव कर दीजिए, जिस तरह से हम अपने खेत में खाद की बुवाई करते हैं, यानी कि अपने खेत में इसको उड़ा देना है। और किसान भाइयों, 5वां यानी कि आखिरी उपाय आपको ये करना है, जब बालियां पूर्ण रूप से बाहर निकल आए, बालियां यानी कि लटकना शुरू हो जाएं, उस दौरान आपको अपनी धान की फसल में एनपीके 0050 का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसकी मात्रा जो आपको लेनी है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर और बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी बालियों में दानों का भराव बहुत ही अच्छा होगा, बालियां चमकदार होंगी और दाने वजनदार होंगे। और किसान साथियों, कहीं ना कहीं आपको उत्पादन 20 से 25% ज्यादा मिलेगा। कोई और जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।